जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 कला वर्ग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है गुरुकुल परिवार में। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को सिंधु सभ्यता के कुछ बचे हुए टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के अंदर रंगपुर, रोजदी, सुरकोटला इत्यादि। सुरकोटला का अंतिम जो पड़ाव था, अंतिम जो हमने पढ़ा था सुरकोटला में, सुरकोटला की खोज की थी जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। और यहाँ से हम लोगों को घोड़े की अस्थियाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कलश समाधान के साक्ष्य मिले थे। साथ ही दुर्ग तथा नगर जो था वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके आगे आज हम बात करेंगे इस गुजरात के एक और टीले, गुजरात के एक और प्रमुख स्थल की, जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा जो था ये भी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी भी खोज की थी जगपति जोशी ने। जगपति जोशी और इसका उत्खनन करवाया था रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट या आर.एस. बिष्ट। धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण। और इस स्थल की बात करें तो यहां से हमें एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम मिला है। धोलावीरा से क्या मिला है? खेल का एक स्टेडियम मिला है, प्लेग्राउंड मिला है। ठीक है ना भाई? और साथ ही हमें इस स्टेडियम के बाद एक सूचना बोर्ड मिला है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा लेख जो है वो हम लोगों को धोलावीरा से मिला है। और इसके अंदर 17 वर्ण है, टोटल 17 वर्ण है। 17 वर्ण का अक्षरों का एक सूचना बोर्ड जो हम लोगों को मिला है, तो ये 17 अक्षरों का है, ये वर्णों का नहीं, अक्षरों का 17 अक्षरों का सूचना बोर्ड जो मिला है वो हमें मिला है धोलावीरा से। साथ ही यहाँ से जल संरक्षण के प्रमाण भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है और इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने और इसका उत्खनन कराया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ से हम लोगों को 3 प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं: स्टेडियम, सूचना बोर्ड और जल संरक्षण के प्रमाण। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो है धोलावीरा, जहां से हमें एक सूचना बोर्ड मिला है जो टोटल कितने अक्षरों का था? 17 अक्षरों का था। इसके बाद में हम बात करते हैं चुनार की। सिंधु सभ्यता का अगला स्थल जो है जिसका नाम है चुनार। और चुनार के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि चुनार नामक स्थल जो था वो हरियाणा के अंदर स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे है। चुनार हरियाणा में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से भी हमें छोटे मोटे साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो एक स्थल आएगा गुजरात का जिसका नाम है मालवण। मालवण स्थल जो है ये भी आपके गुजरात के अंदर स्थित है, आपके गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। और ये जो स्थल है वो है ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी कौन सी है? ताप्ती। धोलावीरा और मालवण, सुरकोटला, ये तीनों स्थल जो है आपके गुजरात में स्थित है और मालवण गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हम लोगों को उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के बाद में के लगभग के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमें मिले हैं मालवण से, जो गुजरात में स्थित है और ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम अगले इस स्थल की बात करें तो जिसका नाम है अलीमुराद और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अलीमुराद
सिंधु सभ्यता का अगला प्रमुख स्थल है जिसका नाम है अली मुराद और ये आपके पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। तो इस प्रकार से हम सिंध जो है अली मुराद की बात कर सकते हैं, जहाँ जो है आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से एक छोटा स्थल जो मिला है जो पत्थर की दीवार से गिरा हुआ है। एक छोटा स्थल मिला है, छोटा स्थल मिला है जो पत्थर की दीवार से गिरा हुआ है। ये मिला है हम लोगों को, पत्थर की दीवार से गिरा हुआ छोटा सा स्थल मिला है, वो अली मुराद से मिला है। और अली मुराद जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं रोजदी की। इसकी बात करें रोजदी की, तो रोजदी जो स्थल है आपके गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से हम लोगों को लाल चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं रोजदी से। जो रोजदी आपके स्थित है पंजाब के अंदर और गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र के अंदर स्थित है और यहाँ से हम लोगों को लाल काले चमकीले मृद भांड मनके और नारियों के साथ से प्राप्त हुए। तो सिंधु सभ्यता का अगला स्थल है जिसका नाम है रोजदी और ये रोजदी जो स्थित है आपके गुजरात के अंदर स्थित है और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से हम लोगों को आपके मनके, नालियां और साथ ही मनके, नालियां प्राप्त हुई है और लाल काले मृद भांड, लाल काले चमकीले, लाल काले चमकीले मृद भांड हमको प्राप्त हुए हैं रोजदी से। इसके बाद में सिंधु सभ्यता का अगला स्थल हम बात करते हैं जिसका नाम है अमरी और ये सिंध प्रांत के अंदर स्थित है और ये इसकी खोज की थी एम.जी. मजूमदार ने और 12 सिंहों के प्रमाण और प्राग हड़प्पा के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अमरी की। अमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर स्थित है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज की है एम.जी. मजूमदार ने। एम.जी. मजूमदार ने खोज की है एम.जी. मजूमदार। ठीक है भाई, अमरी सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसकी खोज की एम.जी. मजूमदार ने। यहाँ से हम लोगों को 12 सिंहों के प्रमाण मिले हैं, 12 सिंगा के प्रमाण, साथ ही प्राग हड़प्पाकालीन साक्ष्य, प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य। तो हम बात करते हैं अमरी सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। एम.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी, 12 सिंगा और प्राग हड़प्पाकालीन साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। इसके बाद में बात करते हैं संगोल की और संगोल स्थल जो है वो पंजाब के अंदर स्थित है जहाँ से हमें तांबे की 2 छेनियां वर्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए। बात करते हैं आपके संगोल की। संगोल जो स्थान है वो भारत पंजाब में स्थित है, पंजाब के अंदर स्थित है, भारत पंजाब में स्थित है और यहाँ से हम लोगों को आपके तांबे की 2 छेनियां, तांबे की 2 छेनियां मतलब टाकियां, तांबे की 2 छेनियां प्राप्त हुई है, टाकियां प्राप्त हुई है और साथ ही वर्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। वर्ताकार हवन कुंड या अग्निकुंड हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम आगे बात कर सकते हैं सिंधु सभ्यता के एक और स्थल की जिसका नाम है मीठाथल। क्या नाम है? मीठाथल। मीठाथल स्थल जो है आपके, मीठाथल स्थल जो है आपके वो है हरियाणा के अंदर। मीठाथल स्थल सिंधु सभ्यता का जो है वो है हरियाणा में स्थित है और हरियाणा मीठाथल से हम लोगों को जो है आपके प्राग विकसित और उत्तर हड़प्पाकालीन के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी और एक खास चीज प्राग विकसित और उत्तर
प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के प्राक उत्तर और विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता के हमको प्राप्त हुए हैं मिथाकल से, और यहाँ से हम लोगों को यमुना नदी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी, तीनों प्रकार के हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य और साथ ही यमुना नदी के अवशेष हमको मिथाकल हरियाणा भिवानी से हमको यहाँ से प्राप्त हुए। हरियाणा के अंदर भिवानी जिला है और वहीं पर मिथाकल नामक स्थल जो है मौजूद है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोट दीजी की, जो सिंध प्रांत के अंदर स्थित है और 1985 में गुरिये ने इसकी खोज की थी। तो हम बात करते हैं आपके कोट दीजी स्थल की। कोट दीजी स्थल की खोज की है आपके एन दुरिये नामक एक पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, जिन्होंने इस कोट दीजी नामक स्थल की खोज की थी। तो हम बात करते हैं कोट दीजी स्थल की। कोट दीजी स्थल, कोट दीजी स्थल जो आपके सिंध प्रांत में स्थित है और इसकी खोज की है दुरिये ने। दुरिये नामक इतिहासकार है जिन्होंने इसकी खोज की थी, और यहाँ से हम लोगों को आपके प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। पत्थर की नींव पर बना हुआ मकान प्राप्त हुआ है, बस्ती के चारों ओर पत्थर से बनी दीवार और पत्ती के आकार का बाणाग्र हमको प्राप्त हुआ है। पत्ती के आकार का बाणाग्र और पत्थर से बनी दीवार जिसमें नगर है, और साथ ही हम लोगों को यहाँ से आपके एक पत्थर पर बना हुआ मकान प्राप्त हुआ है। पत्थर पर बना हुआ मकान। तो देखिए कोट दीजी स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दुरिये महोदय ने इसकी खोज की थी। पत्ती के आकार का बाणाग्र, पत्थर से बनी हुई दीवार जिसमें नगर स्थित है और पत्थर पर बना हुआ मकान के साक्ष्य हम लोगों को आपके प्राप्त हुए हैं कोट दीजी से। अगला स्थल है सिंधु सभ्यता का, और इस स्थल का नाम है कुनाल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है, और ये पूछा हुआ भी प्रश्न है। कुनाल जो है स्थित है आपके हरियाणा के अंदर। कुनाल नामक स्थल जो है वो स्थित है हरियाणा में, और यहाँ से सबसे बड़ा जो हम लोगों को हरियाणा हिसार में स्थित है, ये हिसार जिले में, और यहाँ से हम लोगों को आभूषण प्राप्त हुए। कुनाल हरियाणा से हम लोगों को सिंधु सभ्यता के आभूषण प्राप्त हुए हैं, और आभूषण भी कैसे हैं? चांदी के आभूषण। और चांदी के आभूषणों में कौन से हैं? चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से हमें चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो वो है कुनाल हरियाणा। यानी कि कुनाल हरियाणा से हम लोगों को चांदी के 2 राज मुकुट प्राप्त हुए हैं, जो हम लोगों को उस समय की आपके खनिज संपदा और सुख समृद्धि का संकेत देती है। तो इसके बाद में अंतिम जो सिंधु सभ्यता का स्थल बता है जिसका नाम है खीरासारा, जो गुजरात सभ्यता का नवीनतम स्थल माना जाता है। अंतिम स्थल है जिसका नाम है खीरासारा। खीरासारा जो है आपके गुजरात में स्थित है, और ये गुजरात में खोजा गया अंतिम स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की है आज सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, जिसमें था सबसे पहले धोलावीरा। और धोलावीरा जो था वो आपके जिसकी खोज की थी जगपति जोशी ने, उत्खनन करवाया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1991 के अंदर, और ये स्थल जो था मानहर या मानसर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से हम लोगों को स्टेडियम, नोटिस बोर्ड और जल संरक्षण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था चुनार जो हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हमने पढ़ा था मालवर जो गुजरात के अंदर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जहाँ से हमें उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद में अलीमुराद पाकिस्तान सिंध प्रांत, जहाँ से हमें एक छोटा सा स्थल प्राप्त हुआ है।
और इसके बाद में है रोजदी, गुजरात, सौराष्ट्र, वहाँ से लाल काले चमकीले वृद्धभान मनके और नालियों के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में पढ़ा था हमने अमरी, सिंध प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज की थी M.G. मजूमदार ने, और हमें यहाँ से 12 सिंहों के प्रमाण और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है संगोल, जो पंजाब प्रांत के अंदर स्थित है, यहाँ से हमें तांबे की 2 छेनियाँ वर्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में है मीठातल, जो हरियाणा में स्थित है, भिवानी जिले में स्थित है, प्राक हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए थे, और साथ ही तांबे की कुल्हाड़ी भी हम लोगों को यहाँ से मिली है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कोट दीजी, जो सिंध प्रांत के अंदर स्थित है, उस दुनिया महोदय ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें पत्ती के आकार का बना हुआ पत्थर से बनी हुई दीवार के अंदर पूरा गांव बसा हुआ था, और साथ ही पत्थर पर बना हुआ एक मकान भी हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कुनाल, जो हरियाणा के अंदर हिसार जिले में स्थित है, और यहाँ से हम लोगों को चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। साथ ही इसके बाद में अंतिम पड़ाव पर हम लोगों ने पढ़ा था हीरा सारा, गुजरात, जो सिंधु सभ्यता के अंदर स्थित स्थल था, और ये गुजरात में खोजा गया अंतिम स्थल था। इसके बाद में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल और विस्तार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल और विस्तार की अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपके समकोण, जिसको हम लोग गणित के अंदर समकोण पढ़ते हैं, समचतुर्भुज के समान, या आपके इस प्रकार की आकृति की ये सिंधु सभ्यता है, त्रिभुजाकार आकृति की सिंधु सभ्यता है, ये इस प्रकार से। तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के अंदर सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले तो ये त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार आकृति में है, और ये 12,99,099 यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 12.99 लाख यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये स्थित है। और इसकी हम इस प्रकार से बात करें तो इसका उत्तरी छोर जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल स्थित है, जिसका नाम है मांडा, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, झेलम नदी के किनारे। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण स्थल की, तो दक्षिण के अंदर स्थित है, जिसका नाम है देमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और ये एक नदी है जिसका नाम है परवरा नदी, जिसे वर्तमान में नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये परवरा नदी के किनारे स्थित है दक्षिणी क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की, जिसका पूर्व के अंदर जो इसका स्थल था, इसका नाम था आलमगीरपुर, मेरठ जिला, यूपी या उत्तराखंड। पहले ये यूपी में था, उसके बाद उसको उत्तराखंड में मान लिया गया। और ये जो था स्थल वो आपके था हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी स्थल की, जिसका नाम है सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर स्थल जो है वो बलूचिस्तान में स्थित है, और ये दाश्त नदी के किनारे है, दाश्त नदी। तो 4 है, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी या उत्तराखंड, देमाबाद जो है दक्षिण के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर, परवरा नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर तो बलूचिस्तान प्रांत के अंदर स्थित है, और ये दाश्त नदी के किनारे है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सिंधु सभ्यता की कितनी लंबाई है, तो ये है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से लगा करके पश्चिम तक सिंधु सभ्यता की लंबाई जो है वो है 1600 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के हैं। और ये सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में जो थी बनी हुई थी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कल। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गीता।